नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, क्लास 7 के सैम्पल पेपर को हम कर रहे हैं, ठीक है, जो एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम 1 से 12 तक के जितने भी सारे क्वेश्चन थे हमने उससे पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम जो करने वाले हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 यानी खंड ख से हम आज करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर हम जितने भी क्वेश्चन होंगे आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। यानी आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैस से आप क्या समझते हैं, या नाइट्रोजन गैस का महत्व क्या है, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, ठीक है। यह तीसरे क्वेश्चन में हम मानवीय पर्यावरण के 3 उदाहरण या मानवीय निर्मित पर्यावरण के 3 उदाहरण, क्वेश्चन नंबर 4 अलाउद्दीन खिलजी के समय की भू राजस्व प्रणाली के बारे में पारितंत्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन को हम क्या है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को। तो प्यारे बच्चों, हम सेकेंड क्वेश्चन से कवर कर रहे हैं, ठीक है। खंड ख में क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक जो है वो 3 नंबर के क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तो इसमें हम जो देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, ग्रीन हाउस गैस से आप क्या समझते हैं। ग्रीन हाउस गैस से आप क्या समझते हैं। तो ग्रीन हाउस जो गैस क्या है देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इससे क्या है ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। और इसके जो अथवा वाला क्वेश्चन है इसको हम करते हैं, ठीक है। अथवा वाला क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर कि नाइट्रोजन गैस का महत्व बताइए, ठीक है। नाइट्रोजन गैस का महत्व क्या है बच्चों। तो नाइट्रोजन गैस का महत्व को हम देखते हैं। तो यह पौधों और जानवरों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। हमारा वातावरण लगभग 78% नाइट्रोजन से बना हुआ है। हमारे शरीर में एमिनो एसिड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो बदले में प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं बच्चों, ठीक है, कि मानवीय पर्यावरण के 3 उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो मानवीय पर्यावरण के 3 उदाहरण आपको देना है। इसमें बहुत सारे उदाहरण, ठीक है, कोई भी 3 आप दे देंगे। तो एक परिवार हो गया, आपका समुदाय हो गया, धर्म हो गया, शैक्षिक हो गया, ठीक है। तो ये मानवीय पर्यावरण के उदाहरण है बच्चों, ठीक है। तो अथवा वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं। अथवा वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मानव निर्मित पर्यावरण के 3 उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं जिनको मनुष्य ने बनाया, यानी कि जो मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर पार्क हो गया, पुल हो गया, सड़क हो गया, इमारत हो गया, यानी कि बहुत सारी जो चीज़ें वो मानव निर्मित पर्यावरण में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इसको आप जरूर पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 को देखते हैं बच्चों कि अलाउद्दीन खिलजी के समय की भू राजस्व प्रणाली का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। अलाउद्दीन खिलजी के समय की भू राजस्व प्रणाली, ठीक है। तो पहले पॉइंट में लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप के आदेश दिए थे, यानी कि भूमि की माप करवाई थी, ठीक है। इसके भू राजस्व सुधारों ने शेरशाह और अकबर हेतु भविष्य के सुधारों के लिए एक आधार उपलब्ध किया, यानी कि जो इसने सुधार किया था इन भू सुधारों में, यानी भू राजस्व सुधारों में, इसके आगे जो शेरशाह और अकबर ने भी अपनाया था, ठीक है। आगे क्या है कि सुल्तान को सैनिकों का भुगतान नकद में करने हेतु सक्षम बनाने के लिए भू राजस्व नकदी में एकत्र की जाती थी। अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम उन समस्त भूमि अनुदानों को वापस ले लिया जो अमीर वर्ग, शासकीय कर्मचारी, विद्वानों इत्यादि को दी गई थी, यानी जिसको दान में भूमि दी गई थी उन सबसे उन्होंने वापस ले लिया, ठीक है। आगे है किसानों से उपज का 50% लगान के रूप में लिया गया, ठीक है। भूमि की माप करवाकर उपज के आधार पर लगान तय किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं प्यारे बच्चों कि पारितंत्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आंसर देखते हैं कि पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कार्यों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वह निवास करते हैं, ठीक है। तो पारितंत्र वो हर जगह का अलग अलग हो सकता है। जल का अलग पारितंत्र हो सकता है, स्थल का अलग हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो जीवधारी जहाँ पर निवास करते हैं, ठीक है ना, अब वो आपस में क्या परस्पर क्रिया करते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करने वाले, यानी कि खंड गो का करने वाले हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे
क्वेश्चन नंबर 6 से 7 तक करना है, 2 क्वेश्चन होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर है कि सुल्तानों को एक विशाल सेना रखनी पड़ती थी, इसका कारण क्या है, या तो ये वाला क्वेश्चन करिए या तो आपको ये करना है कि सल्तनत कालीन दिल्ली पर एक संक्षिप्त आपको लेख लिखना है, ठीक है। 7th क्वेश्चन में आपको करना है कि रोजा पार्क्स कौन थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में चले नागरिक आंदोलन में उनकी भूमिका पर आपको क्या है, प्रकाश डालना, ठीक है। तो चलिए करते हैं दोनों क्वेश्चन के आंसर। प्यारे बच्चों, खंड ग के आंसर को हम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से 7 तक जो 4 अंक वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन 6 आपका यहाँ पर सुल्तानों को एक विशाल सेना रखनी पड़ती थी, कारण बताइए, यानी कि सुल्तानों को एक विशाल सेना क्यों रखनी पड़ती थी, इसका कारण क्या आपको बताना, ठीक है। आंसर देखते हैं इसका कि सुल्तानों को निम्न कारणों से एक विशाल सेना रखनी पड़ती थी। पहला पॉइंट कि अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद तुगलक के शासन काल के दौरान दिल्ली सल्तनत पर मंगोल हमले बढ़ गए थे, ठीक है, जिसके कारण उनको सेना रखनी पड़ती थी। दूसरा कि मंगोल आक्रमण से राज्य की सुरक्षा के लिए दिल्ली की सल्तनत को एक विशाल सेना रखनी पड़ती थी, ठीक है। तीसरा, विशाल सेना के कारण सैनिकों को वेतन के रूप में भारी धनराशि देनी पड़ती थी, ठीक है। अथवा वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है, कि सल्तनत कालीन दिल्ली पर एक संक्षिप्त आपको क्या है, लेख लिखिए, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर देखते हैं कि सल्तनत कालीन दिल्ली पर संक्षिप्त लेख क्या है, कि 1206 से लेकर 1526 तक भारत पर जो शासन करने वाले जो 5 वंश के सुल्तान थे जिन्होंने शासन किया था दिल्ली पर, ठीक है। यानी कि 5 वंश के सुल्तानों के शासन काल को क्या है, दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। 5 कौन कौन से हैं यहाँ पर, एक तो आपका गुलाम वंश है, ठीक है, जो गुलाम वंश है ये 1206 लेके 1290 तक चला, ठीक है। दूसरा है खिलजी वंश, 1290 से लेकर 1320 तक चला। तीसरा है तुगलक वंश, 1320 से 1414 तक चला। चौथा है सैयद वंश, 1414 से 1451 तक चला। पांचवा है लोधी वंश, जो 1451 से 1526 तक चला, ठीक है। इन 5 वंशों के शासन काल को दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि रोजा पार्क्स कौन थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में चल रहे नागरिक अधिकार आंदोलन में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो चलिए देखते हैं। रोजा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर के काम से वह थकी हारी वह एक बस में यात्रा कर रही थी, तो उसने एक श्वेत व्यक्ति यानी गोरे व्यक्ति के लिए अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि गोरे व्यक्ति ने इसे अपनी सीट से उठने के लिए कहा था, लेकिन इन्हें मना कर दिया। उसके इस इनकार ने श्वेत लोगों द्वारा अफ्रीकन अमेरिकन के साथ होने वाले असमान व्यवहार को लेकर एक जन आंदोलन खड़ा हो गया। यानी कि जो अमेरिका में जो अफ्रीका लोग होते थे, काले लोग होते थे, तो इनके और जो गोरे लोगों के बीच में क्या एक आंदोलन छिड़ गया, ठीक है। इस आंदोलन ने नागरिक अधिकार आंदोलन का एक रूप ले लिया। तो फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम पारित हुआ। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाएगा, ठीक है, कि 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। तो इस अधिनियम के अंतर्गत जाति, धर्म, राष्ट्रीयता आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को क्या है, प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने क्या किया, ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आगे करते हैं, ठीक है। आगे खंड घ को हम करने वाले हैं, ठीक है, यानी कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो अब आगे के जो क्वेश्चन को हम क्या है, पार्ट 3 में करने वाले हैं, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चन को हम पार्ट 3 में करने वाले हैं। तो प्लस प्यारे बच्चों, आगे के सारे क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें, ठीक है, जिससे सारे क्वेश्चन को आप इस प्रकार से देख सकें। तो आगे की वीडियो में हम सारे ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आगे के सारे क्वेश्चन को करेंगे, फिर इसके बाद लास्ट में हम मैप वाले क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट सारे क्वेश्चन को चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर ले, ठीक है बच्चों।